हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला और उनकी एसआई यूनिट को लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ देख चुके हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो 7 होती हैं। पहली होती है मास, जिसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम। दूसरी होती है लेंथ, लेंथ के लिए एसआई यूनिट होती है मीटर। टाइम के लिए एसआई यूनिट है सेकेंड। टेम्परेचर के लिए केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल होती है। तो इन्हीं की हेल्प से हम आज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला और उनकी एसआई यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मैकेनिक्स में हमारा जो डायमेंशन फार्मूला निकलता है, मैकेनिक्स में डायमेंशनल फार्मूला निकलता है एम, एल और टी में। जब आप थर्मोडायनेमिक्स की किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे तो वो निकलेगा एम, एल, टी और के में। जब आप मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी में डायमेंशन निकालेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो एम, एल, टी और ए में निकल सकता है। तो यहाँ पर हम एम जो है मास के लिए लेते हैं, एम मास के लिए एम लेते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट या किसी डिस्टेंस के लिए कैपिटल एल लिया जाता है। और टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के और इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए यूज किया जाता है। अगर आप ऑप्टिक्स में जाते हैं तो ऑप्टिक्स में डायमेंशन एम, एल, टी और सी डी कैंडेला में निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज ली हैं वो सभी मैकेनिक्स की है। तो जो पहली क्वांटिटी होती है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और जैसे कि मैंने बताया था, लेंथ के लिए आपको डायमेंशन लेना है एल और ब्रेथ के लिए भी लेना है डायमेंशन एल। तो जब आप L इंटू एल करेंगे तो यहाँ से डायमेंशन हो जाएगा इसका L स्क्वायर। तो जो एरिया का डायमेंशन होता है वो होता है L स्क्वायर। और अगर यूनिट की बात की जाए तो लेंथ का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर मीटर का स्क्वायर होगी इसकी यूनिट। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको लेंथ के लिए भी L लेना है, ब्रेथ के लिए भी L लेना है और हाइट के लिए भी L लेना है। तो जब आप L इंटू एल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डायमेंशन L क्यूब, या यूँ भी बोल सकते हैं M0 L क्यूब T0। दोनों ही तरीके सही है, ये या ये। और L का क्यूब है यानी मीटर का क्यूब, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, इसकी यूनिट होगी। नेक्स्ट डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो मास के लिए हम लेते हैं m और वॉल्यूम के लिए हमारे पास में डायमेंशन है L क्यूब। तो जब ये L क्यूब ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ml टू दी पावर -3। तो डायमेंशन निकला है इसका ml टू दी पावर -3। पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाने पर पावर नेगेटिव हो जाएगी। डायमेंशन अब यूनिट पे आ जाते हैं तो यूनिट हमेशा फॉर्मूले से निकाली जाती है। तो मास के लिए यूनिट है केजी और वॉल्यूम के लिए जैसे हमने यूनिट निकाल ली है मीटर क्यूब, तो यूनिट हो जाएगी इसकी केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो
तो डेंसिटी के लिए हमारे पास में डायमेंशन है ml-3, नीचे भी डेंसिटी ही है तो नीचे भी आ जाएगा ml⁻⁻3, ये दोनों ही सेम है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो डायमेंशन निकला m0 l0 t0, मतलब ये जो क्वांटिटी है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, और यूनिट भी नहीं है इसमें तो ये यूनिट लेस हो जाएगी, यूनिट लेस। तो डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है, रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम पहले देख चुके हैं कि डिस्टेंस के लिए हमें डायमेंशन l लेना है, तो l, और टाइम के लिए t, और जब ये t ऊपर जाएगा इसकी पावर 1 ऊपर जाने पर पावर नेगेटिव हो जाएगी, lt-1। तो डायमेंशन निकला है इसका m0 lt-1, m0 lt-1। और यूनिट डिस्टेंस के लिए यूनिट होगी मीटर और टाइम के लिए होगी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v से डिनोट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन सेम ही होता है, डायमेंशन इसका भी यही रहेगा m0 lt-1, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए l और टाइम के लिए t, और ये t ऊपर जाएगा तो lt-1। तो स्पीड और वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम ही होता है lt-1, और यूनिट भी सेम होगी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल चुके हैं m0 lt-1, और नीचे t, टाइम के लिए t ले लेते हैं, और ये t जो है इसकी पावर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर कैंसिल आउट नहीं करना है आपको, ये जो पावर है ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी, तो डायमेंशन हो जाएगा m0 l, ये 1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो -1, और ये वाला -1 -2, तो lt-2 हो जाएगा। और यूनिट वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, और एक टाइम के लिए नीचे सेकेंड आ रहा है, तो अगर इसे सॉल्व करें तो मीटर पर सेकेंड और एक टाइम के लिए सेकेंड आ रहा है तो सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वांटिटी है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है ये, मोमेंटम T। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम है ये एंगुलर मोमेंटम नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए हम m ले लेते हैं डायमेंशन, और वेलोसिटी का हम निकाल चुके हैं, वेलोसिटी का है lt-1, तो lt-1, जब इसे कंबाइन करेंगे ये हो जाएगा mlt-1। तो मोमेंटम का जो डायमेंशन फार्मूला है mlt-1, और यूनिट निकालते हैं तो मास के लिए यूनिट होती है kg, और वेलोसिटी के लिए है मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड होगी इसकी यूनिट। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी होती है फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्स, और इसको आपको याद रखना ही है फोर्स। तो फोर्स के आपको डायमेंशन फॉर्मूले को याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए जो डायमेंशन होता है वो होता है m, और एक्सेलरेशन के लिए हम डायमेंशन फार्मूला निकाल चुके हैं lt-2, तो lt-2 जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो ये निकलेगा mlt-2, और हम इसकी यूनिट निकालते हैं तो मास के लिए होती है यूनिट kg, और एक्सेलरेशन
के लिए होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पूरी क्वांटिटी को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। तो मैं इसे हटा के न्यूटन लिख देता हूँ, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन न्यूटन होगी इसकी ऐसा यूनिट। चलिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वांटिटी होती है इम्पल्स, और इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स के लिए हमने डायमेंशन निकाला है mlt-2, mlt-2, और टाइम के लिए हम ले लेते हैं t, कैपिटल T। तो यहाँ पर t की जो पावर है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिलेगा हमें mlt-1, mlt-1। इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-1। यूनिट निकालते हैं तो फोर्स के लिए होती है न्यूटन और टाइम के लिए सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट इम्पल्स के बाद हम आ जाते हैं वर्क के ऊपर। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए जो डायमेंशन है वो है हमारा mlt-2, mlt-2। और डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से लेंथ ही है, तो L आ जाएगा, और इस L का इस L में इंटू करेंगे तो ml²t-2 ये निकलेगा डायमेंशन वर्क के लिए ml²t-2। यूनिट फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकंड, न्यूटन सेकंड। लेकिन न्यूटन सेकंड को ऐसा यूनिट में हम बोलते हैं जूल। 12th एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला तो नहीं है, इसकी डेफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क और एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही एनर्जी का होता है। तो एनर्जी का भी होगा ml²t-2, और डायमेंशन फॉर्मूला ml²t-2 है, और यूनिट भी रहेगी इसकी जूल। नेक्स्ट पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क बाय टाइम होता है पावर। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास ml²t-2, और टाइम के लिए ले लेते हैं t। तो t की पावर जो है पॉजिटिव है, ऊपर जाने पर नेगेटिव हो जाएगी, तो -2, और ये 1 ऊपर जाके -1, तो -2 -1 मतलब डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा इसका ml²t-3। तो ये रहेगा डायमेंशन। यूनिट ले लेते हैं, तो वर्क की है जूल, और जूल बाय सेकंड, तो जूल बाय सेकंड इसे बोलते हैं वॉट, जूल पर सेकंड को बोलते हैं वॉट। नेक्स्ट क्वांटिटी है पावर के बाद प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, अब इसका डायमेंशन, तो फोर्स के लिए हमने लिया है ml-2, और एरिया के लिए होता है L²। यहाँ दोनों में पॉजिटिव पावर है, तो एक L से L कैंसल, तो L की पावर 1 बची है। ये L ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ml-1t-2। ये रहेगा डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर के लिए। अब यूनिट फोर्स के लिए न्यूटन है और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल PA, शॉर्ट में पास्कल को PA। और नेक्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस सिग्मा, स्ट्रेस और प्रेशर का फॉर्मूला सेम ही है। स्ट्रेस भी होती है फोर्स बाय एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो फोर्स बाय एरिया। तो स्ट्रेस के लिए भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही रहेगा ml-1
टी माइनस टू, सेम रहेगा फॉर्मूला इसके लिए भी, और जो यूनिट रहेगी वो भी सेम रहेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। नेक्स्ट क्वांटिटी है स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन एप्सिलॉन से इसे डिनोट किया जाता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो मान लीजिए हमने डायमेंशन लेंथ ली है, तो लेंथ के लिए हमने लिया है चेंज इन लेंथ, मतलब लेंथ एल आ जाएगा, और ओरिजिनल डायमेंशन, जो डायमेंशन हमने ऊपर लिया है वही डायमेंशन हमें नीचे लेना है, तो ऊपर भी लेंथ लिया है तो नीचे भी लेंथ ही रहेगा। तो ये एल से एल कैंसल आउट होके यहाँ पर आ जाएगा m0 l0 t0, मतलब ये क्वांटिटी होगी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, यूनिटलेस। तो स्ट्रेन होती है डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी। अब हम आते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस या इसका एक और नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई किसी बुक में जी से भी डिनोट किया जाता है, तो ई से हम करेंगे यहाँ पे, और ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है हमारे पास m l माइनस 1 t माइनस 2, और जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी m0 l0 t0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन यही निकलेगा जो स्ट्रेस का है, m l माइनस 1 t माइनस 2। तो सेम ही है डायमेंशन प्रेशर का, स्ट्रेस का और यंग्स मॉड्यूलस का, इन तीनों का ही जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। प्रेशर, स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन तीनों के डायमेंशन सेम होते हैं और यूनिट भी सेम होगी। इसकी यूनिट भी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं हम। सो 18th फिजिकल क्वांटिटी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय चेंज इन लेंथ, फोर्स अप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ। तो फोर्स के लिए हमने डायमेंशन फॉर्मूला देख चुके हैं, ml t माइनस 2, और लेंथ के लिए हमें l लेना पड़ेगा। तो l, ये l से ये वाला l कैंसिल कर दिया, तो जो डायमेंशन निकला है इसका वो है mt माइनस 2, mt माइनस 2। और यूनिट की बात करें तो यूनिट है फोर्स के लिए न्यूटन, न्यूटन, और लेंथ के लिए मीटर। तो न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी बाय एरिया। तो एनर्जी का जो डायमेंशन है होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2, और एरिया के लिए होता है l स्क्वायर। ये l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन निकलेगा mt माइनस 2, mt माइनस 2। तो सेम ही निकला इसका भी डायमेंशन, और यूनिट हो जाएगी इसकी, एनर्जी के लिए होती है जूल और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वांटिटी है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको K से डिनोट किया जाता है। ये भी होता है फोर्स बाय चेंज इन लेंथ, फोर्स बाय चेंज इन लेंथ, जैसा कि सरफेस टेंशन था, फोर्स बाय चेंज इन लेंथ सेम है। और फोर्स के लिए हम डायमेंशन लेते हैं ml t माइनस 2, और लेंथ के लिए आ जाएगा l
ये वाले एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी जो डायमेंशन है वो निकलेगा mt-2। तो और यूनिट रहेगी इसकी फोर्स के लिए न्यूटन और लेंथ के लिए मीटर, मतलब न्यूटन पर मीटर। तो इन तीनों के सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं, और सरफेस टेंशन की यूनिट और स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट भी सेम होती है, पर जो सरफेस एनर्जी उसकी यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर होती है। बाकी इनके तीनों के डायमेंशन सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी 21st एंगल, और एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। और आर्क हमारी होती है लेंथ में, तो एल आ जाएगा, और रेडियस भी होती है लेंथ में, तो एल आ जाएगा। ये एल और ये एल कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से जो डायमेंशन निकलेगा m0 l0 t0, और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी मिली है हमें ये रहेगी डायमेंशन लेस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, एंगल यूनिटलेस नहीं होता, इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो ये डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिट इसकी रेडियन होती है। नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी, और इसे ओमेगा से डिनोट किया, तो ओमेगा, तो ये होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बाय टाइम। या फॉर्मूले की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। यहाँ पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, तो यहाँ पर डायमेंशन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये हो जाएगा m0 l0 t0। लेकिन टाइम के लिए हमें लेना पड़ेगा t, ये t ऊपर जाएगा तो t इनवर्स या t की पावर -1 होगी, तो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m0 l0 t-1 एंगुलर वेलोसिटी के लिए। अब इसकी यूनिट के ऊपर आते हैं, तो हमें मालूम है कि एंगल की जो यूनिट होती है, एंगल की होती है रेडियन, और नीचे आ रहा है टाइम, तो रेडियन पर सेकेंड। क्या रेडियन, ये सेकंड ऊपर ले लें तो रेडियन सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, रेडियन सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वांटिटी है 23rd है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो डायमेंशन की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमने डायमेंशन निकाल लिया है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए डायमेंशन है हमारा t इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा टाइम के लिए t, तो ये जो t ऊपर जाएगा तो यहाँ पर e⁻² हो जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m0 l0 t⁻²। ये रहेगा डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। यूनिट पर आते हैं तो हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है रेडियन सेकंड इनवर्स, और नीचे एक टाइम आ रहा है तो नीचे एक सेकंड आ जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड। ये तो हो गई एंगुलर वेलोसिटी के लिए। फिर टाइम के लिए हमें एक सेकंड लेना होगा, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, या इसके लिए यूं भी लिख सकते हैं कि रेडियन सेकंड टू दी पावर -2, रेडियन सेकंड टू दी पावर -2। नेक्स्ट 24th क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आई से डिनोट किया जाता है, आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास के लिए हमें डायमेंशन में m लेना है और डिस्टेंस के लिए
एल स्क्वायर, तो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा एम एल स्क्वायर। यूनिट निकालें तो केजी होगी मास के लिए, और डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर हो। 25th क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम, और इसे कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। तो एल होता है आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमारे पास डायमेंशन है एम एल स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो है टी इनवर्स। जब इसे कंबाइन करेंगे तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ये रहेगा इसका डायमेंशन फार्मूला। अब आ जाते हैं इसकी एसआई यूनिट पे। तो एसआई यूनिट जैसा कि देख सकते हैं आई ओमेगा है, तो आई की जो यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो होती है केजी मीटर स्क्वायर, और ओमेगा के लिए होती है यूनिट रेडियन पर सेकेंड पर। आपको यहाँ पर रेडियन नहीं लेना है, ओनली डिवाइड में आएगा सेकेंड, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर, और ये जो सेकेंड है ऊपर जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये भी हो सकती है। अब आते हैं 26th क्वांटिटी होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हम ले लेते हैं टी, तो 1 बाय कैपिटल टी, और ये टी ऊपर जाने पर हो जाएगा टी टू दी पावर -1। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा m0 टी टू दी पावर -1, और यहाँ पर टाइम का इन्वर्स है, यानी यहाँ पर यूनिट होगी सेकेंड इन्वर्स, लेकिन सेकेंड इन्वर्स को हम बोलते हैं हर्ट्ज, HZ से डिनोट किया जाता है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। लास्ट क्वांटिटी है 27th क्वांटिटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है G = F/r² बाय m1 m2 होता है। यहाँ पर दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स F है, और दो मासेस के बीच की डिस्टेंस r है, और m1 और m2 दो मासेस है। तो फोर्स के लिए हमारे पास में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है mL/T-2, और यहाँ पर r दो मासेस के बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम ले लेते हैं L², और दो मासेस के लिए m × m आ जाएगा। तो एक m से हम एक m कैंसिल कर देते हैं, ये वाला m जिसकी पावर 1 है ऊपर जाने पर पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो m की पावर हो जाएगी -1, l और इस L² का इंटू करने पर L³ हो जाएगा, और t की पावर हो जाएगी -2, t की पावर है -2। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशन फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, m⁻⁻1, l⁻3 और t⁻²। तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट फोर्स के लिए न्यूटन, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हैं दो मासेस, तो केजी इंटू केजी मतलब केजी का स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो kg⁻⁻2 हो जाएगी। तो ये रहेगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट। तो इस वीडियो में हमने मैकेनिक्स की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला और उनकी यूनिट को सॉल्व किया है। थैंक यू।